हम सब के बीच ऑनलाइन दिल्ली से जुड़े हैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। मंच पर उपस्थित पंजाब के लोकप्रिय और आप सबके हरमन प्यारे मुख्यमंत्री, हमारे मित्र, मेरे भाई भगवंत मान जी, सांसद साहब, रूडी साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, सांसद साहब, हमारे विधायक साथी गोल्डी जी, जिनको अभी आपने सुना, जिनके नेतृत्व में, जिनके चेयरमैनशिप में ये सब यूथ क्लब एक नई अंगड़ाई ले रहा है। यहां पर उपस्थित हमारे एमएलएज, अन्य ऑफिसर्स और पंजाब की युवा शक्ति। मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर कि जो अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने, पंजाब सरकार के सेक्रेटरी यूथ अफेयर ने कहा कि हार्डवेयर तो अपन ठीक करते ही रहते हैं, सड़कें ठीक करेंगे, तालाब ठीक करेंगे, खेतों के लिए वो करेंगे, मेहनत करेंगे, खेल के मैदान बनवाएंगे, लेकिन और नए नए ऐप भी बनाते ही रहते हैं। एजुकेशन ठीक की, सरकारी स्कूलों से 150, 200 बच्चे जाके जेई क्रॉस करने लगे सरकारी स्कूलों में बिना कोचिंग के। मजाक चीज नहीं है, वो ऐप बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ऐप तैयार हो रहे हैं। लेकिन असली चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करना। आप लोग जो काम कर रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने का काम कर रहे हो। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ठीक हो गया तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नशे का ऐप चल ही नहीं सकता। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे अपन ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जिसके ऊपर ये गैंगस्टर, क्राइम, नशा, इस तरह का कोई ऐप नहीं चल सकता। इसके ऊपर चलेगा मैंने बोला था ना कल, करेज, एंटरप्रेन्योरशिप, नई उम्मीदों का ऐप चलेगा। तो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं इन सब युवाओं के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। इन्होंने इस ट्रेनिंग में आने से पहले ही, जो गोल्डी जी ने बताया, कितनी 1600, इन्होंने इस ट्रेनिंग में आने से पहले ही इस ट्रेनिंग में आने की योग्यता थी मान साहब, कि भाई आप युवा हो, इससे योग्यता नहीं हो जाती है। आप कहीं यूथ के रूप में एक्टिव हो, इससे भी योग्यता नहीं हो जाती है। क्या आप गांव गांव में जाके युवाओं के साथ संवाद करके वहां यूथ क्लब बनाने को तैयार हो? यह इसकी शर्त थी और उस शर्त पे इनको खरा उतरना था। उस पे खरा उतरने के लिए इन सब लोगों ने जाके 1600 पिंडों में जाके मीटिंग की है। उसके बाद ये पास होके आए हैं। तो यहां आने से पहले ही 1600 गांव में जा जाके मीटिंग कर चुके। लक्ष्य है 17,000 गांवों और वार्डों में जाके यूथ लीडर्स खड़े करने, इनको, इन 100 लोगों को, 17,000 लोगों को मिलके हर गांव में 20-20 हजार, यानी कि ये 17,000 जोड़ लो और गांव के 20-21 लोगों को जोड़ लो, वार्डों के लगभग 3.5 लाख युवा पंजाब के यूथ क्लब के रूप में खड़े होंगे। मुझे तो गोल्डी जी ने और सेक्रेटरी साहब ने और यहां डायरेक्टर साहब बैठे थे, अभी उन्होंने बताया कि सुदान साहब ने, कि 92 से यहां पंजाब में, पंजाब सरकार में यूथ क्लब का कोई सिस्टम बना। लेकिन 92 से जो यूथ क्लब बने या अभी भी जो बने थे, माने हमारे आपकी सरकार आने से पहले, वो सब 700-800 यूथ क्लब थे पूरे पंजाब में, और बस फॉर्मेलिटी के लिए थे। किसी ने, इन्होंने ही बताया, मैंने गोल्डी जी से पूछा, मैंने कहा फिर आपने कुछ देखा यूथ क्लब कैसे काम कर रहे हैं? बोले जी मैं कुछ गांव में यूथ क्लब से मिलने गया, सो कॉल्ड यूथ क्लब। मैं गांव में जाता था, उस नाम के लोगों को ढूंढता था, तो वहां पता चलता था गांव के लोग तो मिल जाते थे, पर पता चलता था एक ही परिवार के 4 लोग, एक ही परिवार के 5 लोग मिलकर यूथ क्लब बनाए हुए हैं। फिर क्या होता था? बोला चलो किसी एक परिवार के 5 लोग, 4 लोग मिलकर यूथ क्लब में किसी का नाम लिखा हुआ है तो अभी ठीक है, पर उन बंदों को ही नहीं पता कि हमारा नाम किसी यूथ क्लब में लिखा हुआ है सरकार के, बस किसी ने लिखवा दिया। लेकिन अब गोल्डी जी और सब लोग आपकी सरकार के नेतृत्व में जो ये चल रहा है मिशन, मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। 3 दिन की ट्रेनिंग में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ सीखने को मिला नया? 2 लाइन में बता दो मान साहब को और अरविंद केजरीवाल जी को, क्या सीखने को मिला? 2 लोग बोल दो, क्या क्विकली बोल दो, लाउड है अब तो वॉइस। टीम वर्क, सरकार का हिस्सा बनकर नौकरियां पैदा करेंगे, और निष्काम सेवा भावना ही है, और हाँ जी, जुनून, सबके अंदर जुनून आ गया है, पैशन पैदा हो गया है, और एक, हाँ जी, हाँ, प्लानिंग आ गई है। बड़ी चीज ऐसा ही नहीं है कि खाली जोश के साथ चले जाएंगे, होश लेके जाएंगे, प्लानिंग लेके जाएंगे गांव में।
बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਥ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। इस ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा खेलों के लिए, कल्चरल के लिए तो है ही है, लेकिन अगर यहां बैठा हर यूथ इस संकल्प के साथ जाएगा कि जॉब क्रिएशन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पंजाब के यूथ की है, तो मुझे लगता है फिर कोई आदमी बचेगा नहीं नौकरी से, कोई बचेगा नहीं रोजगार से। तो इसकी बहुत बड़े मिशन की तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं। मैं तो एक वेल विशर के नाते, एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिसके ऊपर पंजाब की एक पार्टी के प्रभारी होने की जिम्मेदारी है, एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिसने पिछले 10-12 साल में सरकार में काम करके देखा है, एक पत्रकार के रूप में देश और उसको समझा है, समाज को, मुझे लगता है ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है पंजाब सरकार का कि युवाओं को 3.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देके गांव-गांव में खेलों के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, रोजगार के लिए इस भाषा में तैयार करके भेजना कि रोजगार जिम्मेदारी हमारी भी है, सरकार की नहीं है, हमारी भी तैयार करने की है। बहुत शानदार, आपने बड़े अच्छे शब्दों में कह दिया। एक आखिरी लाइन में कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जब ये आए थे कल तो मैंने इनसे बात की थी, पूछा था, मैंने कहा किसने भेजा, तो किसी को उसके एमएलए ने कहा था भाई चले जाना, किसी को मैंने भी कहा था, किसी को गोल्डी जी ने कहा था, किसी को अलग अलग समय पे किसी को सरकार में पहले से कहीं मतलब कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स था कि जाना है। फिर कुछ को लगा यार 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए सरकार बुला रही है, मन तो नहीं था 3 दिन में पता नहीं क्या ट्रेनिंग कराएगी, पर खुद के साथ जबरदस्ती की आए। तो मैंने कल इनको एक वादा किया था, मैं ये 3 दिन की ट्रेनिंग में आए तो जबरदस्ती हो, लेकिन जबरदस्त होके जाओगे। जबरदस्ती लाए गए हो, चाहे खुद के द्वारा जबरदस्ती करके लाए गए थे या किसी ने भेजा, लेकिन जबरदस्त होके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे हो। बहुत बढ़िया। इन लोगों ने यहां पंजाब सरकार में आपने पहल जैसी जो स्कीम्स चलाई हैं, उनके जरिए गांव में रोजगार कैसे जा सकता है, एसएचजीज के माध्यम से जो रोजगार जाने की कोशिश कर रही है उसको और स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं, और भी जो पंजाब सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आपके नेतृत्व में शुरू हुई हैं, उनके जरिए गांव में रोजगार कैसे क्रिएट कर सकते हैं। खेड़ा वतन पंजाब, जिसको पूरा का पूरा इन्होंने समझाया एक दिन में कि इसमें गांव-गांव को कैसे खेड़ा वतन में उतारा जाएगा, हर उम्र हर वर्ग के लोगों को, उसकी इन्होंने पूरी नॉलेज ली है। इन्होंने नौकरियां पैदा करने का अभ्यास लिया है, टीम वर्क का अभ्यास लिया है। मुझे लगता है ये एक अनोखा प्रयोग है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।